हे एवरीवन, वेलकम टू वे टू एसएससी। हमारी लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ा था और उस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज की हमारी इस वीडियो में हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं, जो कि एसएससी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सक्सेसिव परसेंटेज का कंसेप्ट हम तब यूज करते हैं जब हमारी किसी भी वैल्यू को एक बार से ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है। तो आइए इससे रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा, इफ अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय a% एंड अगेन इंक्रीज बाय b%, देन टोटल इंक्रीज परसेंट इज। इस वाले कंसेप्ट में दोनों ही बार वैल्यूज को इंक्रीज किया जाता है, मीन्स हमारी जो भी चीज़ें हैं वो पॉजिटिव है, तो हम इसको इजिली लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100%। ये हो जाएगा हमारा कंसेप्ट नंबर 1। सेकंड है, इफ अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय a% एंड देन बाय b%, देन नेट डिक्रीज परसेंट इज। इस वाले कंसेप्ट में दोनों ही बार वैल्यूज को डिक्रीज किया जा रहा है, सो हम इसका देखते हैं रिजल्ट क्या होगा। माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये होगा इसका वैल्यू। और ये जो ए बी आया है ये इसलिए पॉजिटिव में है बिकॉज माइनस ए इंटू माइनस बी जब हम लिखेंगे तो ये ए बी बन जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। जो थर्ड कंसेप्ट है वो है, इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय a% एंड देन इट इज डिक्रीज बाय b%, देन नेट चेंज इन परसेंटेज विल बी। इस वाले कंसेप्ट में क्या है कि पहले इंक्रीज हो रहा है एंड देन डिक्रीज हो रहा है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए हमारा पॉजिटिव रहेगा, बी नेगेटिव रहेगा। हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि एक बार इंक्रीज और एक बार डिक्रीज हो रहा है, मीन्स एक बार प्लस और एक बार माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस का साइन। एंड ए बी अपॉन 100%। The next is, if a number is decreased by a% and then it is increased by b%, then net change in percentage will be। ये ऊपर वाले कंसेप्ट का जस्ट ऑपोजिट है। इसमें पहले डिक्रीज हो रही है वैल्यू, तो यहाँ पे हम माइनस ए करेंगे, देन इंक्रीज हो रही है तो हम प्लस बी करेंगे। तो यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक बार डिक्रीज और एक बार इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ए बी अपॉन 100, ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट। जैसा कि हमने अभी सक्सेसिव के कंसेप्ट को समझा, अब हम उस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 15% एंड देन इट इज अगेन इंक्रीज बाय 5%, फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज। इस क्वेश्चन में दोनों ही बार वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसको तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 के कंसेप्ट से। अब हम यहाँ पे वैल्यूज को रखेंगे, 15 प्लस 5 प्लस 15 इंटू 5 अपॉन 100। सो हमारा वैल्यू क्या आएगी, 20 प्लस 75 अपॉन 100। इसको और सॉल्व करने पे 20 प्लस 0.75, फाइनली हमें मिल जाएगा 20.7.5% हमारा आंसर। Let's move to the second question, that is, the value of a machine depreciates by 10% in the first year and 20% in the second year. Find the total percentage decrease in value. ये है डिक्रीज का कंसेप्ट, मीन्स हम नेगेटिव साइन के साथ जाएंगे। तो हमारा कंसेप्ट क्या है, माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी अपॉन 100%। मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड करा दूं कि यहाँ पे हम प्लस का साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि माइनस ए इंटू माइनस बी जब होगा तो माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -10 -20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -30 प्लस ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 2, देन आ जाएगा -28%। और ये जो माइनस का साइन है ये हमें दिखाता है कि जो भी आंसर है हमारा वो डिक्रीज हो रहा है। Our third question is, the population of a town increases by 40% and then decreases by 20%. Then find the net percentage change in population of the town. यहाँ पे एक बार वैल्यू इंक्रीज हो रही है एंड देन डिक्रीज हो रही है, तो हमारा कंसेप्ट होगा a पॉजिटिव में, b नेगेटिव में, एंड देन माइनस ए बी अपॉन 100। माइनस का साइन इसलिए यहाँ पर क्योंकि एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव हुआ है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज को रख देंगे, 40 -20 -40 इंटू 20
अपॉन 100। यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस ये 0 और ये 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 भी कैंसिल, एंड 4 इंटू 2 8 होता है। यहाँ पे 8 लिख देंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 12%। और ये जो पॉजिटिव साइन है ये दिखाता है कि इंक्रीज हुई है वैल्यूज। And the fourth question is, the price of an article is increased by 20% and then decreased by 20%. Find the net percentage change. इस क्वेश्चन में जैसे हम देख सकते हैं कि एक बार इंक्रीज हो रहा है और एक बार डिक्रीज हो रहा है, बट इस बार जो वैल्यूज हैं वो सेम है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, आप इस पर ध्यान दीजिए। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पॉजिटिव में a माइनस b माइनस ए बी अपॉन 100%। अब यहाँ पे जब हम वैल्यूज को रखेंगे तो आएगा 20 पॉजिटिव में एंड देन 20 नेगेटिव में, माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100। ये 20 माइनस 20 ये कैंसिल आउट हो गया, और इसमें से हम 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके देखेंगे, -4 हमारा आंसर आ रहा है। तो ये नेगेटिव साइन जो है ये दिखाता है हमें कि वैल्यू में डिक्रीमेंट हुआ है, यानी वैल्यू डिक्रीज हुई है। सो हमारा आंसर आ गया -4। मैंने आपको जो लास्ट क्वेश्चन बताया जिसमें कि इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रही है वैल्यू बट सेम परसेंटेज से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए आप हमेशा ये पॉइंट याद रखिएगा। सेम परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ लॉस और डिक्रीजिंग वैल्यू, नेवर जीरो। जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में देखा, जब सेम परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हुआ तो ये वैल्यू का आंसर जो था वो जीरो नहीं आया, वो एक डिक्रीजिंग वैल्यू में आया, या फिर हम कह सकते हैं कि लॉस में आया। That's all for today's class. In the next video, we will be discussing about next important concept of percentage chapter. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. See you in the next class. Thank you.